ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णा वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभेदां जाड्यन्धकारापहम् हस्तस्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। बोले श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। परात्पर परब्रह्म अकारण करुणावलय परिपूर्णतम परमात्मा भगवान श्री बालकृष्ण लाल के श्री चरणों में हम सब कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करते हैं। श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान गंगा में अवगाहन करने वाले सभी भगवत रसिक श्रोता समुदाय को हमारे तरफ से श्री राम में सब जग जानी करहो प्रणाम जोर जुग पानी। हम आप सभी को हृदय से प्रणाम नमन वंदन करते हैं। कल की कथा में आप सभी ने सुना पाराशर ऋषि और वसु कन्या के संयोग से श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान के कला अवतार कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी महाराज का जन्म हुआ। व्यास जी ने एक वेद के 4 विभाग किए, पंचम वेद महाभारत की रचना करी, 17 पुराण लिखे, पर फिर भी उनके मन को संतुष्टि नहीं मिली, शांति नहीं मिली। सोच ही रहे थे तभी नारद जी का आगमन होता है। नारद जी ने व्यास जी को समझाया, बताया कि आपने शास्त्र तो बहुत लिखे परंतु भगवान की भक्ति से परिपूर्ण, भगवान की भक्ति रस से परिपूर्ण कोई ग्रंथ की रचना नहीं करी। भगवान के भक्ति की महिमा बताते हुए नारद जी अपने पूर्व चरित्र सुनाते हैं। नारद जी से प्रेरित होकर के व्यास जी ने अपने सम्यक प्रास आश्रम में बैठ करके श्रीमद् भागवत की रचना करी। उसके बाद फिर वो श्रीमद् भागवत उन्होंने अपने पुत्र जो विरक्त थे, जगत के सभी पदार्थों से उपेक्षा रखने वाले आत्माराम सुखदेव जी को, अपने पुत्र को उन्होंने श्रीमद् भागवत संहिता उन्हें प्रदान करी। उसके पश्चात अवसर आने पर श्री सुखदेव महाराज परीक्षित जी को इस श्रीमद् भागवत की कथा को परोस दिया। सुखदेव जी जैसे परमहंस 7 दिन तक उनके सामने बैठे रहे। मित्रों, जो गोदोहन काल से ज्यादा कहीं टिकने वाले नहीं,
वह 7 दिन तक लगातार परीक्षित को इस प्रकार से एक जगह बैठकर कथा सुनाते रहे। इसका कारण क्या है? परीक्षित ने भागवत कथा क्यों सुनी? परीक्षित को ही सुखदेव जी ने पात्र क्यों बनाया? तब श्री सूत जी महाराज अब परीक्षित का चरित्र प्रारंभ करते हैं और कहते हैं, यदा मृधे कौरव सृंजयानाम वीरे स्वथो वीरगतिम गतेषु वृकोदराविद्ध गदाभिमर्श भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। सूत जी कहते हैं, ऋषियों उस समय की बात है जब महाभारत के युद्ध में सभी कौरव मारे गए और पांडवों को विजयश्री प्राप्त हुई। अंतिम युद्ध में विशाल भीमसेन की गदा ने दुर्योधन का उरुदंड भेदन कर दिया, जंघा को तोड़ दिया और मूर्छावस्था में दुर्योधन को छोड़ करके पांडव अपने शिविर में पहुंचे। उस समय एकांत में दुर्योधन के पास अश्वत्थामा आया। कुरुक्षेत्र की भूमि में अनेक सौ बिखरे पड़े हैं, कई हिंसक जीव खाने के लिए झपट रहे हैं, कई गीध आकाश में दृष्टि डाले हुए हैं, जहां पर चाहते हैं वहीं पर जाकर के बैठ जाते हैं। कई गिद्ध तो दुर्योधन का भी मृतदेह समझ करके आते हैं। घायल अवस्था में दुर्योधन उन्हें भगाते भगाते अत्यंत संतृप्त हो रहा है। ये दुर्दशा जब अश्वत्थामा ने देखी तो विकल हो गया। दुर्योधन के पास आया और कहा, मित्र, मैंने तुम्हारा वह वैभव देखा है, वह दिव्य साम्राज्य देखा, और आज ऐसे उस महापुरुष का ये हाल, ये दुर्दशा। बताइए आपके लिए मैं क्या कर सकता हूं? मैंने तुम्हारा नमक खाया, तुम्हारे बहुत सारे एहसान हैं हम पर, बोलिए तुम्हारी क्या इच्छा है? मैं क्या कर सकता हूं? दुर्योधन ने कहा, मित्र, हम 100 भाई थे पर आज एक भी नहीं, और इससे अधिक पीड़ा इस बात की है कि मेरे शत्रु मात्र 5 भाई थे, उनमें से एक भी नहीं मरा, सब ज्यों के त्यों है। 5 में से एक भी चला जाए, एक की भी संख्या कम हो जाए तो चित्त को तो कुछ संतोष मिले। अश्वत्थामा ने कहा, तो मित्र, यदि यही तुम्हारी अंतिम इच्छा है तो ठीक है, तुम एक की बात कर रहे हो, मैं 5 का सिर काट करके अभी लाता हूं। ऐसा कहकर अश्वत्थामा चल पड़ा। सोचने लगा कि क्या किया जाए। काग उलूकन न्याय के से हमला बोलने का प्रयास किया जाए। काग उलूकन न्याय क्या है? तमाम कौवे एक वृक्ष पर बैठे थे, रात्रि में उल्लू ने हमला बोल दिया तो सारे कौवे मारे गए, भाग गए। अकेले एक उल्लू ने सब पर विजय प्राप्त कर ली। ये न्याय अश्वत्थामा की समझ में आ गई कि पांडव भी इसी समय सशक्त, और मैं अकेला क्या कर पाऊंगा, इसी विधि से मैं उन पर आक्रमण करूं। चल पड़ा अर्धरात्रि में। प्रभु जिसे बचाना चाहे, जो करना चाहे, इनकी इच्छा के सामने किसी की इच्छा चलती नहीं। वो जो चाहते हैं वही होता है। भगवान आज 5 पांडवों को शिविर से ही बाहर निकाल करके ले गए। चलो भाई, विजय की प्रथम रात्रि है, धूमधाम से उत्सव मनाएंगे। और पांडवों की सोनी सैया पर द्रौपदी के 5 बेटे आकर के सो गए। ये 5 पांडवों के द्वारा उत्पन्न हुए थे, जो देखने में बिल्कुल अपने पिता के समान दिखाई पड़ते थे। अपने अपने पिता की सैया पर 5 द्रौपदी पुत्र आकर के सो गए। रात्रि में जब अश्वत्थामा ने आक्रमण किया तो उन 5 पांडव पुत्रों को ही पांडव समझ लिया और 5 का सिर काट लिया।
प्रसन्न हो गया कि मैं सफल हो गया। पांचों का अस्त्र लेकर के आया मित्र दुर्योधन। देखो देखो ये मांग रहे थे ना, मैं पांचों का अस्त्र लेकर के आया हूं। दुर्योधन भी प्रसन्न हो गया कि जो कार्य हम सभी नहीं कर पाए उसने एक क्षण में ही कर दिया। पर जब गौर से देखा तो पहचान गया। पहचानते ही दुर्योधन बहुत दुखी हुआ और बोला, अरे अश्वत्थामा ये पांडव नहीं है, पांडव के पुत्र हैं। अरे इन्हें मारकर तो तूने हमें पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा, इनसे मेरा क्या बैर था। दुर्योधन का भी प्राणांत हो गया। पर अश्वत्थामा बहुत घबराया कि पांडव यदि जीवित हैं तो अब मुझे निश्चित ही नहीं छोड़ेंगे। उधर जब द्रौपदी को इस घटना का पता चला तो अत्यंत चीत्कार कर रोने लगी, छाती पीट पीट करके विलाप करने लगी। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना। तदा रुदद्बाष्पकलाकुलाक्षे तां सन्तवन्याः किरीटमाली। तां सन्तवन्याः किरीटमाली। द्रौपदी की इस व्यथा को देख करके अर्जुन ने गांडीव धनुष उठा लिया और तुरंत क्रोध में भर करके प्रतिज्ञा कर डाली, द्रौपदी दुखी मत हो, जिस दुष्ट ने भी यह दुष्कर्म किया है उसे मैं तुम्हारी आंखों के सामने ला करके मृत्यु दंड दूंगा। ऐसा कह करके अर्जुन गांडीव उठा करके चल पड़े। गोविंद के द्वारा संचालित उस रथ में बैठकर अश्वत्थामा का पीछा किया। अश्वत्थामा भागा कि बचूंगा नहीं। जब जान ही लिया कि अर्जुन ने मुझे छोड़ने वाला नहीं तो उसने अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र चला दिया। अब अर्जुन घबरा गए। भगवान बोले, अर्जुन तुम क्यों घबराते हो, तुम्हें तो ब्रह्मास्त्र चलाना आता है, तुम भी चलाओ। तुरंत अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र जाकर के आसमान में टकराए। भगवान बोले, अर्जुन तुरंत शांत करो। तुरंत अर्जुन ने अपने दिव्य ब्रह्मास्त्र के प्रभाव को शांत कर दिया और छोड़ करके अश्वत्थामा को बंदी बना लिया। रस्सियों में बुरी तरह बांध करके रथ में लाद करके पटक दिया। भगवान कहते हैं, इसे बांध क्यों रहे अर्जुन, अरे इसे यही मार दो, इसको मृत्यु दंड दे दो। ये आताताई है, इसने सोते हुए बच्चों को मारा है। सोते हुए प्रबल शत्रु को भी कोई नहीं मारता, इसने सोते सोते अबोध बच्चों को मारा है। अरे अर्जुन, मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम व्यर्थम भीतम नरिपु हंति धर्मवृत्त। धर्मवेत्ता पुरुष स्त्री को, बालक को, मतवाले को, पागल को, सोते हुए शत्रु को कभी नहीं मारते और इसने अधर्म किया है। हे अर्जुन, इसको छोड़ना मत, मार दो इसको। अर्जुन ने कहा, सरकार छोड़ने वाला तो नहीं हूं, परंतु द्रौपदी को वचन दे करके आया हूं, इसलिए इसको तो वही मारूंगा। पशुओं की तरह रस्सी में बांध करके अश्वत्थामा को रथ में डालकर ला करके द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। जो द्रौपदी ने देखा, द्रौपदी की दृष्टि अश्वत्थामा पर पड़ी, तुरंत खड़ी हुई और अश्वत्थामा की रस्सियां खोलने लगी। मुच्चिता मुच्चिता मेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। अरे ये क्या कर रहे हो महाराज, ये ब्राह्मण देवता हैं और केवल ब्राह्मण ही नहीं, आपके गुरुदेव का पुत्र है। अरे गुरुपुत्र तो गुरुदेव के समान ही वंदनीय होना चाहिए और आपने इसे बांध रखा है। अरे अर्जुन, भूल गए गुरुदेव के एहसानों को। सरहस्यो धनुर्वेदा सविसर्गोपसंयम। आपके गुरुदेव ने आपको सबसे परम प्रिय शिष्य मान करके वह अस्त्र शस्त्र के रहस्य बतलाए जो किसी को नहीं दिया। धनुर्वेद में जितने भी रहस्य थे वह सब तुम्हें प्रदान कर दिए और जिन गुरुदेव ने इतने रहस्य आपको दिए, आज वही गुरुदेव तो पुत्र के रूप में तुम्हारे सन्मुख खड़े हैं और आपने उन्हें पशुओं की तरह बंदी बना रखा है।
अश्वत्थामा रस्सियों से बंधा नीचे सिर झुकाए खड़ा है। जो जुगस्थित कर्म किया होता है बंधुओं, वो किसी के सामने सर ऊंचा करके खड़ा नहीं हो सकता। कर्म ही इतना जुगुप्सित किया है कि अपने पाप कर्म के कारण कभी निगाह उठा करके किसी से आंखें नहीं मिलाता। अश्वत्थामा स्वतः लज्जित हो रहा है। द्रौपदी उन्हें मुक्त करने की प्रार्थना कर रही हैं। अर्जुन बोले, देवी क्या तुम भूल गई? तुम्हारे एक नहीं 5 पुत्रों को सोते हुए इसने समाप्त कर दिया और इस पर तुम इतनी दया दिखा रही हो। द्रौपदी ने कहा, महाराज इस पर तो मुझे बिल्कुल भी दया नहीं आती, पर मैं ये नहीं चाहती कि जिस शोक सागर में मैं डूब रही हूं किसी दूसरी मां को मैं क्यों डुबाऊं। मैं जान गई हूं कि पुत्र की पीड़ा की व्यथा क्या होती है। यदि तुमने इसे समाप्त किया तो क्या तुम्हारे गुरु माता मेरी तरह नहीं रोएगी? मेरे पुत्र नहीं तो मुझे कम से कम पति का अवलंब है, परंतु इनकी मां कृपी, जिनके पति द्रोणाचार्य महाराज तो पहले पधार चुके हैं, बेटे का सहारा लिए बैठी है। यदि इसे भी तुमने समाप्त कर दिया, इसे भी तुम समाप्त कर दोगे तो तुम्हारी गुरु माता पर क्या बीतेगी? वह तो बिल्कुल असहाय अकेली पड़ जाएगी। मारोदितस्य जननी गौतमी पति देवता यथाहं मृतवस्सार्त रोदितम श्रुमुखी मुहु। धर्मराज युधिष्ठिर को द्रौपदी के यह वचन उचित लगे। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, अर्जुन द्रौपदी बिल्कुल सही कह रही है। जैसा भी हो यह ब्राह्मण है, गुरुपुत्र है, हमारे लिए सर्वथा वंदनीय है। हमें इसे मारना नहीं चाहिए। पर भीमसेन भैया की तो आंखें टेढ़ी हो गई, गदा संभालने लगे और बोले, भैया तुम सब छोड़ दोगे तो फिर भी मैं इसको छोड़ने वाला नहीं, मैं भी अपनी गदा से इसको समाप्त कर देता हूं। कदापि इसे जीवन दान नहीं मिल सकता। अर्जुन बोले, भैया वचनबद्ध तो मैं भी हूं, मैंने भी द्रौपदी के सामने प्रण किया था, इसीलिए मैं भी छोड़ने वाला तो नहीं। अब तो बड़ा भारी द्वंद्व खड़ा हो गया। द्वारकाधीश प्रभु मौन खड़े खड़े सब कुछ सुन रहे हैं, देख रहे हैं, विचार कर रहे हैं। जब बात बहुत ज्यादा उलझती चली गई तब अर्जुन ने द्वारकाधीश के पास आकर के बोले, सरकार अब आप मौन क्यों खड़े हो? आप भी तो कुछ अपना मंतव्य बतलाइए कि क्या किया जाए। भगवान बोले, हमसे पूछते हो? हमसे? तो भैया हम तो शास्त्रों की बात करेंगे। अर्जुन ने कहा, क्या कहते हैं आपके शास्त्र? तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थित हो। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए शास्त्र साक्षी होते हैं। शास्त्र जो कहें वही करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में शास्त्र क्या कहता है? तब भगवान बोले, ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई वदाहरणा मयैवो भयाम्नातम परिपाह्यनुशासनम। अर्जुन, शास्त्रों ने स्पष्ट आदेश दिया है कि ब्राह्मण कितना भी पतित हो, अधम हो, पर वह मारने योग्य नहीं होता। ब्राह्मण का कभी वध नहीं किया जाता। और अर्जुन एक बात और है, शास्त्रों ने यह भी स्पष्ट किया है कि आताताई कोई भी हो, कैसा भी, दोनों उसको छोड़ना नहीं चाहिए, वह वध करने के योग्य होता है। अर्जुन ने कहा, जय हो महाराज, आपने तो ये दोनों ही बातें कर दी। एक तरफ तो कह दिया ब्राह्मण कभी मारा नहीं जा सकता, दूसरी तरफ कह दिया कि आताताई कोई भी हो, कैसा, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। तो बात तो जहां की तहां रही महाराज, मैं क्या करूं? भगवान बोले, शास्त्र की बात हमने बता दी, अब जो उचित लगता हो वही तुम करो। अर्जुन ने कहा, महाराज मैं सब कुछ समझा नहीं। भगवान बोले, तो ये समझो, श्री युधिष्ठिर जी महाराज सम्राट हैं, राजा हैं और तुम्हारे बड़े भाई हैं। वह जो आज्ञा दे रहे हैं उसका तुम्हें पालन करना चाहिए, पर ध्यान रखना कि तुम क्षत्रिय हो, अपनी प्रतिज्ञा को मत तोड़ बैठना। छात्र धर्म का पालन करना, वचन रक्षा करना। अर्जुन समझ गए कि ये टेढ़ी टांग वाले सीधा बोलना जानते ही नहीं, हर मामला इनका टेढ़ा। पर अर्जुन भी भगवान के पक्के चेला हैं।
भगवान से ही भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त किया है। महाभारत में अर्जुन को तुरंत गीता का एक सूत्र याद आ गया। भगवान कह रहे थे माननीय पुरुषों का अपमान ही मृत्यु है, शरीर का वध ही वध नहीं कहलाता। अरे ये भी तो मौत है। माननीय पुरुषों का अपमान हो जाए, वह जितनी बार अपमान को याद करेगा उतनी बार मौत मरेगा। संभावितस्य चाकीर्तिर मरणादितिर्चते संभावितम कहूं, संभावित कहूं अपजस लाहू, मरण कोट सम दारुण दाहू। तुरंत भगवान का वाक्य स्मरण आ गया। अर्जुन ने अश्वत्थामा के सिर से चमकती हुई मणि को निकालकर शिविर से धक्का मार करके भगा दिया। वपनम द्रविड़ादानम स्थानं निर्यापणम तथा एष ही ब्रह्मबंधूनाम वधो नान्योस्ति दैहिका। ब्राह्मण का दैहिक वध नहीं करना चाहिए, उसे विद्रूप कर दो, उसे घोर अपमानित कर दो, धक्का मार करके घर से निकाल दो, यही ब्राह्मण की मृत्यु है। शिविर से धक्का मार करके अर्जुन ने अश्वत्थामा को निकाल दिया, उसकी मणि को छीन लिया और अपमान की ज्वाला में जलता हुआ वह अश्वत्थामा सोचने लगा कि मेरा भी नाम अश्वत्थामा नहीं, इनके वंश में कोई पानी देने वाला नहीं छोड़ूंगा। अपमानित होकर के चला गया। भगवान अब इधर पांडवों से बोले भाई आपके बीच रहते रहते बहुत दिन हो गए, अब हमारे द्वारिका वासी भी हमारी बहुत राह देख रहे होंगे, तो अब हम अपने घर को चलें। पर कोई पांडव प्रभु को भेजना नहीं चाहता, विदा करना नहीं चाहता। आपस में विचार के अंत में निर्णय लिया, देखो भाई आज नहीं तो कल तो विदाई तो देनी ही पड़ेगी, कब तक हम इन्हें अपने पास बांध कर रखेंगे। हमें अब स्वार्थ त्याग करके द्वारका वासियों पर भी ध्यान देना चाहिए। जैसे तैसे सब राजी हुए और भगवान की विदाई की तैयारी होने लगी। भगवान को ले जाने के लिए दिव्य रथ तैयार होकर के आ गया। समस्त पांडव परिकर मिलकर के प्रभु को विदा देने लगे। द्वारिकाधीश की जय जयकार बोलते हुए सभी विदाई दे रहे हैं। भगवान द्वारिकाधीश जाने के लिए अपने रथ में एकदम कदम रख दिए, एक कदम रख दिए। बड़ी अपूर्व झांकी हो रही है। एक चरण धरती पर है, एक चरण रथ पर है, एक भुजा से रथ को चढ़ने के लिए पकड़ रखा है और दूसरी भुजा से सबको अभय मुद्रा में आशीर्वाद दे रहे हैं। मंद मंद मुस्कुराते हुए प्रभु की छटा का सभी दर्शन कर रहे हैं कि अचानक एक अबला चीखती पुकारती बाल विधवा दौड़ी दौड़ी आई और चरणों में लिपट करके पुकारने लगी, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि माम कहते हुए चरणों में उस देवी को गिरते देखा। भगवान सावधान हो गए। देखने वाले भी हैरान हो गए कि अचानक से ये कौन आ गया। प्रभु ने देखा, ध्यान से देखा, अरे ये तो पांडव की कुलवधू है, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा है। अभिमन्यु तो वीर गति को प्राप्त हुआ, परंतु गर्भवती होने के नाते देवी उत्तरा सती नहीं हो सकी। आज वह बेचारी विकल चरणों में पड़ी है। प्रभु सावधान होकर के मुस्कुराए, अरे देवी क्या हुआ। गिड़गिड़ाती हुई उत्तरा हाथ जोड़ करके बोली, प्रभु आज मुझे आपके अतिरिक्त अपना कोई रक्षक त्रिभुवन में दिखाई नहीं पड़ रहा है। प्रभु के अतिरिक्त दूसरा कोई मेरा रक्षक नहीं है। ऐसा दिव्य भाव मन में जागे, वही सच्चा अनन्य आश्रित भक्त है। और भगवत गीता में भगवान की तो प्रतिज्ञा है, अनन्यश्चिन्तयन्तो मा ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्याश्रित होकर के देवी उत्तरा चरणों में गिर पड़ी। क्षण भर विलंब किया होता तो अनर्थ हो सकता था। भगवती द्रौपदी ने भी प्रभु को पुकारा तो था, पर कौरव सभा में कब पुकारा, जब चारों तरफ से निराशा लगी। कभी अपने पतियों को देखती, कभी द्रोणाचार्य गुरुदेव को देखती,
कभी पितामह भीष्म को, पर सबका सिर झुक गया। चारों तरफ निराशा पिशाची ने घेर लिया। तब जाकर के प्रभु से आशा जागी और द्रौपदी की रक्षा प्रभु ने की। पर उत्तरा देवी ने ये भूल नहीं किया। पूरा परिवार खड़ा है प्रभु को विदा देने के लिए, परंतु उत्तरा ने किसी का अन्य पर विश्वास नहीं किया, भरोसा नहीं किया, आश्रय नहीं लिया और सबके बीच आकर के गोविंद के पाद पद्मों को पकड़ लिया। प्रभु रक्षा करो, आप देख रहे हैं ये तेज पुंज मेरी ओर बढ़ता चला आ रहा है और निश्चित ही है मुझे भस्म कर देगा। प्रभु मुझे अपने प्राणों की तनिक भी मोह नहीं है। ये वैधव्य जीवन मेरे लिए तो भार है, परंतु भय इस बात का है कि मेरे गर्भगत शिशु पर कोई आंच ना आवे, क्योंकि यदि वह समाप्त हो गया तो आज आपके द्वारा रक्षित संपूर्ण कुरुवंश भी समाप्त हो जाएगा। इसीलिए मैं भले ही बचूं या मरूं, पर मेरे गर्भ पर कोई संकट ना आवे। कामम दहतु मानाथ माम में गर्भो निपात्यताम। उत्तरा केवल अपनी रक्षा की बात करती तो हो सकता था वह बच जाती और गर्भ नष्ट हो जाता, परंतु गर्भ की रक्षा की बात करती है कि मैं बचूं या मरूं मुझे कोई चिंता नहीं है। तो भाई गर्भ की रक्षा तो तभी संभव है जब मां की रक्षा हो, इसलिए गर्भ की रक्षा गुहार करती है, अपनी रक्षा की नहीं। भगवान बोले देवी बिल्कुल भयभीत मत हो। अभय ध्यान दे करके भगवान तुरंत अंगूठे के बराबर नन्हा सा रूप धारण किए और देवी उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होकर के भगवान ने नन्हे परीक्षित की प्राणों की रक्षा करी। उस दिव्य तेज को भगवान ने शांत किया। उत्तरा की रक्षा करने के पश्चात भगवान बाहर आए, मंद मंद मुस्का करके उत्तरा को देखा और कहा देवी अब तो कोई कष्ट नहीं है। उत्तरा के आनंद का पारावार नहीं रहा, चरणों में बार बार प्रणाम करने लगी, अश्रुधारा नयनों से बहने लगी। किन शब्दों में प्रभु मैं आपको धन्यवाद दिया जाए, वाणी मूक हो गई। एक शब्द भी उत्तरा देवी के मुख से निकला नहीं और भगवान अभयदान देकर के पुनः रथ में चढ़ने को उद्यत हुए तो देवी कुंती महारानी से नहीं रहा गया। मेरे वंश की रक्षा की है, यदि ये बालक समाप्त हो गया होता तो कुरुवंश उसके साथ ही समाप्त हो जाता। और इतना बड़ा कार्य करके प्रभु जा रहे हो, कोई धन्यवाद भी नहीं दे रहा है। ठीक है, आकाश का कोई अंत नहीं पा सकता, फिर भी तो पक्षी अपने सामर्थ्य अनुसार उड़ते ही हैं। गोविंद के अनंत गुणों का कोई गायन नहीं कर सकता, कोई भी पार नहीं पा सकता, फिर भी ऋषि मुनि अनादिकाल से उनके गुणगानों का गायन करते ही रहते हैं, अपनी अपनी सामर्थ्य से उनकी महिमा गाते हैं। कुंती मैया से भी नहीं रहा गया, प्रभु चरणों में आकर के प्रणाम करने लगी। भगवान बोले बुआ ये उल्टी गंगा क्यों बहा रही हो? अरे मैं आपका भतीजा विदा ले रहा हूं तो प्रणाम मुझे आपको करना चाहिए और उल्टे आप मुझे प्रणाम करने लगी। कुंती मैया हाथ जोड़ करके कहती हैं प्रभु ये बुआ बुआ कह करके मेरी आंखों पर ये मुंह का पर्दा न डालिए। अनेकों बार आपकी भगवत्ता मैंने ठीक से जान लिया है, समझ लिया है, पर जैसे ही आपकी भगवत्ता मेरी समझ में आने लगती है तब आप बड़े प्यार से आकर के कहते हो बुआ जी इतने प्यार से बोलते हो कि आपकी सारी भगवत्ता भुला करके बस अपना भतीजा मान करके रह जाते हो। इसलिए निवेदन है कि थोड़ी देर मौन ही खड़े रहो। आज जो ये उद्गार हृदय में आ रहे हैं उन्हें कह लेने दीजिए। मैं आज अपने भतीजे को प्रणाम नहीं कर रही हूं, अपितु नमस्ते पुरुषम त्वाद्यमीश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बहिर्यवस्थितम माया जवनिकाच्छन्नम अज्ञाद्धोक्षमव्ययम न लक्ष्यसे मूढ़दृशा नटो नाट्यधरो यथा। इस प्रकार बड़े प्यार से 26 श्लोकों में कुंती महारानी ने भगवान की दिव्य स्तुति की। भतीजे को नमस्कार नहीं है बल्कि त्रिगुणात्मक प्रकृति से जो परे उस परम पुरुष भगवान नारायण को मैं प्रणाम करती हूं। कुंती मैया ने कहा देखिए सरकार, देवकी के 8 पुत्र हुए,
8वें हैं आप। विवाह होते ही बेचारी जेल खाने में जाना पड़ा। भैया ने ही बंदी बना लिया। एक एक करके संतान को पकड़ पकड़ के उसके भाई ने उसकी आंखों के सामने मारे। अवाक बने, सब देखते रहे। परंतु जब मैं आपकी अपनी दृष्टि डालती हूं, कैसी आपकी अद्भुत कृपा है प्रभु। मैं अकेली पति वंचिता विधवा, मेरे 5 अनाथ बच्चे, शत्रु कोई बाहर का नहीं, घर में ही घुसे बैठे हैं। समझ में नहीं आता कौन मित्र है कौन शत्रु है। प्रतिक्षण आक्रमण, प्रतिक्षण षड्यंत्र। उन षड्यंत्रों के जाल में हम हर क्षण फंसते हुए थे। कितने कितने षड्यंत्र नहीं रचाए गए, पर कितनी बार आपने हमारी रक्षा की। 1-2 बार नहीं महाराज, कहां कहां तक गिनाऊं, कब तक गिनाऊं। आज कुंती मैया भगवान के सामने कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं कि भगवान आपका बड़ा उपकार है हमारे ऊपर। विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनात् असत्सभायां वनवास कृक्षता मृधे मृधे अनेक महारथास्त्रो द्रोण्यास्त्रतश्चास्म हरेभिरक्षिता। मेरे पुत्र को मारने के लिए जहर के लड्डू खिलाए थे, परंतु जब मुझे वापस मिला मेरा बेटा तो 10,000 हाथियों का बल प्राप्त करके लौटा। यानी जो विषमारक था वह तारक बन गया, बल प्रदाता हो गया। मित्रों, गरल सुधारिपु करहि मिताई, गरल सुधारिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। जिसके ऊपर गोविंद की कृपा हो उसके लिए विष भी अमृत तुल्य हो जाता है, शत्रु भी उसका मित्र बन जाता है, अग्नि उसके लिए शीतल हो जाती है, भयंकर विशाल सागर उसके लिए गोखुर गोपद के समान हो जाता है। मैंने प्रत्यक्ष देखा है प्रभु कि जो विष मारने के लिए खिलाया था वह शक्ति प्रदाता बन गया। लाक्षा भवन की आग से कौन बचाने वाला था, पर आपकी कृपा से कुछ भी तो नहीं बिगड़ा। उन ज्वालाओं को हमने अपनी आंखों से देखा है और आपकी कृपा से बच गए। हिडंबासुर, जटासुर जैसे भयंकर असुरों से वन में हमने बहुत कष्ट भोगे, पर सबसे आपने हमें बचा लिया। अरे ये संकट तो जीवन में यदा कदा आते थे, पर जब महाभारत युद्ध छिड़ गया प्रभु, तब तो मेरे 5 बालकों के चारों ओर काल ही काल था। जिन भीष्म पितामह ने बच्चों को उंगली पकड़ करके चलना सिखाया, वही आज शत्रु बने सामने खड़े थे। जिन द्रोणाचार्य ने धनुष पर बाण चढ़ाना सिखाया, वह स्वयं शत्रु दल में खड़े थे। स्वप्न में भी कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि मेरे बच्चों को इस शिक्षा मृत्यु के वरदान धारण करने वाले भीष्म पितामह से कोई बचा सकेगा। अनेक महारथी कल्पना नहीं थी कि कैसे बचेंगे, पर वाह प्रभु आपकी कृपा एक को भी आंच नहीं आने दी। 5 के 5 सुरक्षित हैं। भगवान बोले बुआ ये तो आपकी भावना है, इस सब का श्रेय तुम मुझे क्यों दे रही हो? क्या तुम्हें नहीं मालूम महाभारत में मैंने अस्त्र शस्त्र नहीं उठाया? मैंने क्या किया? अरे तुम्हारे पुत्र इतने पराक्रमी हैं, इतने पुरुषार्थी हैं कि बड़े बड़े संकट इनसे स्वयं टकरा करके लौट जाते हैं, पर तुम सबका श्रेय मुझे दे रही हो। कुंती महारानी कहते हैं प्रभु आप करते हुए भले नहीं दिखाई पड़े, पर करते सब आप हो। एक ही बाण में बाली क्यों मारूंगा? फिर कहते हैं सुन सुग्रीव मैं मारहूं बाल ही एक ही बाण। भगवान सुग्रीव से कहते हैं एक ही बाण से मैं बाली को मारूंगा, पर फिर भी कहते हैं सुग्रीव जाओ लड़ने के लिए। सुग्रीव ने पूछा अरे साहब जब मारना आपको तो मुझे पिटवाने के लिए क्यों भेज रहे हैं? भगवान बोले लड़ना तो तुम्हें ही पड़ेगा, तुम लड़ो पर मारूंगा मैं।
इसलिए जीव को तो कर्म अपनी पूरी निष्ठा के साथ करनी चाहिए, परंतु होगा क्या, वह परमात्मा ही करने वाला है। इसी प्रकार महाभारत के युद्ध में अर्जुन से ही युद्ध करवाया, परंतु करते कराने वाले तो प्रभु ही हैं। कुंती मैया उसका अनुभव कर रही हैं, प्रभु सब प्रकार से आपने मेरे बच्चों को बचाया है, एक बार नहीं अनेक बार, परंतु ना तो लड़ते दिखाई दिए और ना हाथ में अस्त्र शस्त्र दिखाई पड़ते हैं। अरे अभी अभी द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से मेरे वंशधर की कौन रक्षा कर सकता था, पर आपने मेरी कुलवधू उत्तरा के गर्भ की रक्षा करी, मेरे वंशधर की रक्षा करी। प्रभु ये तो सब आपकी आंखों के सामने अभी अभी की घटना है। भगवान बोले, बुआ आज इतनी लंबी चौड़ी मेरी महिमा क्यों कर रही हो, क्यों गा रही हो, क्या बात है? अपने भतीजे को आज भगवान बना करके खड़ा कर दिया, क्या बात है? कुंती मैया बोली, आज कुछ मांगना चाहती हूं। प्रभु जब जब संकट आए आप मेरे सामने आए, दुर्वासा जी के उग्र शाप के भय से आपने हमें बचाया। आज जब सारे संकट भाग गए, मेरा पुत्र चक्रवर्ती सम्राट के पद पर विभूषित हो गया, दुखों के बादल हट गए और जहां सुख का साम्राज्य आया, सो ही आप हाथ जोड़ करके बोले, बुआ मैं चलता हूं। तो प्रभु मैं तो यही वरदान मांगूंगी कि यदि विपत्ति काल में ही आप हमारे पास रहते हैं और सुख समृद्धि आते ही हमें छोड़ करके चले जाते हो, तो मैं वरदान मांगना चाहती हूं कि जीवन भर इस कुंती के जीवन में संकटों के बादल छाए रहे, हमेशा आते रहे, मेरे जीवन में कभी विपत्ति का अंत ही ना हो। विपदः सन्तु न शश्व तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यस्साद अपुनर्भव दर्शनम। जब तक जीवन है तब तक विपत्ति इसी प्रकार आती रहे जैसी आती रहती थी। भगवान बोले, जय हो बुआ जी, कितने वर्षों तक विपत्ति का कष्ट भोगा, लोग विपत्ति के नाम से कांपते और आप विपत्ति का वर मचाती हैं। कुंती मैया कहती है, उस विपत्ति में ही तो बार बार आपके दर्शन होते हैं, और केवल आपके ही दर्शन नहीं मिलते, अपुनर्भव दर्शन, जिससे आपके दर्शन मिल गए प्रभु, उसे फिर बार बार भव का दर्शन नहीं होता। अथवा अपुनर्भवा नाम जीवन मुक्ता नाम दर्शनम इति अपुनर्भवन दर्शनम। जहां भी प्रभु पधारते हैं जीवन मुक्त संत उनके पीछे पीछे भागते हैं। बड़े बड़े सिद्ध कोटि के संत और देवता भगवान के आगे पीछे दौड़ते रहते हैं। तो जब भगवान इंद्रप्रस्थ में पांडवों के पास आ जाते हैं, आए दिन एक से एक सिद्ध कोटि के संत भगवान से मिलने के बहाने आया करते हैं। इसलिए कुंती मैया कहती हैं कि आपके ही दर्शन नहीं होते, बड़े बड़े सिद्ध कोटि के संतों का भी आपके साथ साथ दर्शन होता है। इसलिए चाहती हूं कि विपत्ति निरंतर बनी रहे, ताकि बिहारी जी भी बने रहें और बड़े बड़े सिद्ध कोटि के संत भी यहाँ पर पधारते रहें। क्योंकि महाराज आप तो अकिंचनों के ही परम धन हो, जो धन संपदा में ही अपना सब कुछ मान बैठते हैं, उसमें मिथ्या अभिमान कर लेते हैं, आप उनसे बहुत दूर हो जाते हो। प्रभु याद आता है वह दिव्य क्षण जब मैया की मटकी फोड़ दिए थे, मैया ने कान पकड़ करके आपको उखल से बांध दिया था, कैसे आंख मीड मीड करके आंसू बहा रहे थे। वह दृश्य जब मेरे चिंतन में आता है तो मैं सोचती हूँ, क्या ये वही नारायण है जिसकी टेढ़ी भ्रकुटी होने पर स्वयं काल भी कांप जाता है, मूर्तिमान भय जिसे भयाक्रांत रहता है। वह भगवान देखो आज उखल में बधा हुआ रो रहा है। अरे कौन कल्पना कर लेगा कि ये वही परम तत्व है। गोप्या ददे त्वयि कृतागसिदाम तावदिया या ते दशाश्रु कलीलांजन संभ्रमाक्षम वक्त्रम निनीय भय भावनया स्थितस्य सा मां विमोहयत भीरपि यद्बिर्भेति। वह दृश्य मेरे मन को मोहित कर देता है कि यह कैसा भगवान है जो उखल में बधा हुआ रो रहा है। अरे परमात्मा की तो दृष्टपात मात्र से संसार के बंधन खुल जाते हैं और वह परमात्मा खुद बधा हुआ है। वह दृश्य मेरे मन को मोहित कर देता है, मैं व्यामोहित हो जाती हूँ। बस प्रभु अब एक ही प्रार्थना है, स्नेह पास मीमाम छिंदे दृढ़म पांडु सुवृष्णसु। मेरा मन जो पांडवों में थोड़ा सा चिपका हुआ है, जो स्नेह पास पांडवों में बधा हुआ है, और वृष्णवंशीय यदुवंशियों में जहां मैं पैदा हुई, वसुदेव आदि भाइयों के प्रति इन दोनों रस्सियों को आप काट डालो, पर आप अपने चरण कमलों में मेरे चित्त को लगा लो। स्नेह पास आपके अतिरिक्त कहीं मेरा बधा ना हो, सब जगह की डोरी काट दो। कुंती मैया ने जब यह दिव्य भावना प्रकट करी तो भगवान गदगद हो गए, प्रसन्न होकर के बोले, बुआ यदि आपका इतना प्रेम है तो अब मैं द्वारिका
जाने का विचार स्थगित करता हूं। और भगवान ने तुरंत द्वारिका की यात्रा स्थगित कर दी। कुंती बुआ के साथ उनके भवन में प्रविष्ट हो गए। कुंती मैया ने ऐसी चीज मांगी जो भगवान के पास थी ही नहीं। दुख, भगवान तो आनंद सिंधु सुखराशि हैं, वह दुख कहां से देंगे? सो साक्षात सच्चिदानंद वह दुख देना भी चाहे तो कहां से दे पाएगा? उसके खजाने में है ही नहीं। और जो दुखद स्वरूप संसार है उसमें तुम जीवन भर सुख मांगते रहोगे, वह कहां दे पाएगा? क्योंकि दुखद स्वरूप संसार में सुख है ही नहीं। जब भगवान को लगा कि बुआ ने मांगा दुख और मैं दे नहीं पाया, क्योंकि देना संभव नहीं है, इसलिए भगवान ने स्वयं को ही दे दिया कि बुआ अब हम आपके साथ ही चलते हैं। पांडवों में आनंद की लहर छा गई। चलते चलते प्रभु की बुआ के प्रेम ने रोक लिया। भगवान भवन में आए। इसके पश्चात अब कल की कथा में आप सभी सुनेंगे कि युधिष्ठिर बड़े उद्विग्न हो जाते हैं, अशांत हो जाते हैं, चिंता होने लगती है। भगवान उनको समझाते हैं, उनको बात समझ में नहीं आती, पर भगवान भीष्म पितामह के पास जाते हैं। भीष्म स्तुति और भीष्म पितामह का देह त्याग करना, इस कथा को हम कल सुनेंगे। आइए एक बार बड़े भाव के साथ हम सभी लोग भगवान नाम का संकीर्तन करें। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, प्रभु राधे राधे गोविंद। गाइए राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोविंद राधे। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।